हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के सेशन में हम सीखने वाले टैली प्राइम में ओपनिंग बैलेंस है वो कैसे ऐड कर लेते हैं। बहुत बार होता है कि हम नया कंपनी क्रिएट किया है और लास्ट जो हमारा बैलेंस शीट क्लोज हो गए, उसके जो भी लेजर के क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें एज ओपनिंग बैलेंस जो है हमारे टैली के डेटा के अंडर हमें इंसर्ट करने पड़ते हैं। तभी तो हमारा जो प्रीवियस बैलेंस है वो कैरी होके हम आगे जाके अकाउंटिंग कर सकते हैं और उस लेजर के जो बैलेंसेस है वो करेक्ट हो सकेगा। दोस्तों, उसके लिए तो पहले कि आपके पास होना चाहिए एक टैली कंपनी। तो चलो हम यहाँ पे टैली कंपनी में एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जाने का है कंपनी इन्फो में, ये जो है क्रिएट टैली। क्रिएट टैली जो ऑप्शन है वहां पे आपको क्या करने का है, एक एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको एंटर करेंगे तो उस समय आपको ये जो टैली कंपनी क्रिएशन का जो विंडो है ये ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये ओपन होने के बाद नाम देते हैं संतोष एंड कंपनी। संतोष एंड कंपनी अगर आपके पास एड्रेस है तो आप दे सकते हो, अगर नहीं है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ऐसा यहाँ पे जो महाराष्ट्र स्टेट है ये आप ऐड करके इस को आपने क्या करने का, एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करने का है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे आता है कि जो फीचर्स आपको चाहिए वो सब यहाँ पे ओपन हो जाता है। उसमें से आपको कौन से फीचर होना चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए नॉर्मल फीचर जो है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, उसको जो भी है इन्वेंट्री मेंटर हमें नहीं करने का है और बाकी की चीजें इसको हम कुछ भी नहीं करते, कंट्रोल ए करता हूँ। कंट्रोल ए करने के बाद ये जो कंपनी इस तरह से क्रिएट हो जाती है। बहुत ही कम समय लगता है कंपनी क्रिएट करने के लिए। क्रिएट होने करने के बाद दोस्तों आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर का टैली हुआ बैलेंस शीट। तो टैली हुआ बैलेंस शीट है आपको कहाँ से मिलेगा, जो कंपनी के लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है वो जो सबमिट किया इनकम टैक्स को, वही बैलेंस शीट है आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बैलेंस शीट जो है वो यहाँ पे है मेरे पास। तो ये जो है इसमें की लाइबिलिटी साइड एंड दूसरा है हमारा ये एसेट साइड। तो दोनों भी है, इसका टोटल है कि 2,20,000 और यहाँ पे आ रहा है कि 2,20,000। ये मैच हो रहा है। डेबिट एंड क्रेडिट साइड जब मैच होगा तभी आपके जो बैलेंसेस है आपने टैली में डलवाने के बाद वो क्या होगा कि मैच होगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर डिफरेंस रहेगा तो आपका भी टैली का जो बैलेंस शीट है ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डिफरेंस दिख जाएगा। दोस्तों इस तरह से क्या है कि आपको ये जो बैलेंस शीट है वो होना ज्यादा जरूरी है, वो रहता है। तो आपको क्या करने का, टैली में जाके ये जो भी यहाँ पे लेजर्स हैं वो आपको क्रिएट करने का है। तो एक एक लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे वापस टैली के ऊपर। टैली में जाने के बाद यहाँ पे कि अल्टर अल्टर में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे कि मल्टी लेजर है वो क्रिएट करेंगे। हमारा टाइम है वो बच जाएगा और वीडियो भी जल्दी से खत्म हो सकता है, आपको ज़्यादा टाइम जो है आपका वेस्ट नहीं जाएगा। तो इसके लिए मैं करता हूँ कि मल्टी लेजर क्रिएशन करने के लिए आपको जाने का है जो चार्ट ऑफ अकाउंट में, और यहाँ पे कि लेजर लेजर के ऊपर एंटर करो। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा मल्टी मास्टर करके ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक जब करते हैं तो आपको मिल जाएगा ए एक विंडो। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आता है कि मल्टी मास्टर आपको क्रिएट करने का या अल्टर करने का या लिमिट जो है सेट करने का। हमें तो क्रिएट करने का, इसके लिए जो मल्टी क्रिएट है वो जो ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे जो बैलेंस शीट है उसमें है हमारे फिक्स एसेट, डेबिट
एसेट साइड से हम शुरू करेंगे। फिक्स एसेट में फर्नीचर एंड कंप्यूटर, उसके जो लेजर है वो बनाते। फर्नीचर कंप्यूटर वो जो है हमारा फिक्स एसेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फिक्स एसेट में तो यहाँ पे फर्नीचर नाम देता हूँ मैं, और यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है फर्नीचर का है 25,000। यहाँ पर मैं 25,000 लिख के देता हूँ और एंटर करने के बाद यहाँ पे सीरियल नंबर 2 सेकंड रो आता है कि दूसरा जो लेजर है वो हमें यहाँ पे हम कर सकते हैं। दूसरा है कि कंप्यूटर, कंप्यूटर को यहाँ पे अंडर द ग्रुप है दोस्तों, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है, हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा कि बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे है कि 15,000। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि ओपनिंग बैलेंस है वो आपको जो है वहाँ पे डेबिट या क्रेडिट है उसके अकॉर्डिंग करने का। एसेट साइड होती है वो डेबिट होती है, किसके लिए यहाँ पे हम डेबिट है वो ऑप्शन से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस अमाउंट एंटर करने के लिए, जो यहाँ 15,000 रुपीज। यहाँ पे मैं 15,000 डेबिट करता हूँ। इस तरह से हमारे दो लेजर थे वो क्रिएट हो गए। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर करके दो लेजर थे यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो गए। यहाँ पे आप देखेंगे तो बोल्ड, जो भी बोल्ड में लिखा है वो सभी हम आपके क्या है कि ग्रुप से, और जो अनबोल्ड जो है वो आपके है लेजर। तो लेजर जो हमने ये दो क्रिएट किए, और उसके पहले आपके पास टैली में दो लेजर ऑलरेडी बने रहते, एक तो कि कैश का लेजर और दूसरा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो लेजर ऑलरेडी क्रिएट रहते, कैश का लेजर आपको बनाने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद में हम वापस यहाँ पे क्रिएट करेंगे कि मल्टी क्रिएशन, और यहाँ पे जाएंगे कि बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हमारा है SBI करंट अकाउंट। यहाँ पे मैं एक डमी नंबर है वो यहाँ पे एंटर करता हूँ, और हमारे बैंक में यहाँ पे बैलेंस था 5,000 रुपीज और कैश में है हमारा 100 रुपीज। 5,000 डेबिट बैलेंस, यहाँ पे कैश है मगर कैश यहाँ पे हमारा कैश नहीं आएगा क्योंकि ये बैंक का अंडर ग्रुप है। करेक्ट, कैश होने के बाद यहाँ पे हम देंगे और एक कैश का अकाउंट। कैश करने की जरूरत नहीं क्योंकि कैश का ऑलरेडी अकाउंट बना रहता है। उसके बाद में हमारे पास ए डेटर्स 1 एंड डेटर्स 2, ये दो डेटर्स का अकाउंट है, ये हम यहाँ पे एंटर करके क्रिएट करते हैं। सन्डे डेटर्स में एक ओ ग्रुप के अंडर आता है यहाँ पे डेटर्स 1, और उनका जो ओपनिंग बैलेंस है वो है आपके 36,000 एंड 45,000। 36,000 यहाँ पे की बिल नंबर, यहाँ पे 36,000 का एक बिल नंबर जो है ओपनिंग है। डेटर्स 2 45,000 यहाँ पे है। ये जो डेटा वो यहाँ पे पूछता है कि बिल वाई डिटेल, जो भी आपके 45,000 ओपनिंग बैलेंस है उसके बिल्स के जो है कौन सा इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग है वो डिटेल यहाँ पे पूछ लेता है। तो यहाँ पे मैंने एक डमी इनवॉइस नंबर है वो एंटर कर दिया हमारे इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये जो है हमारे डेटर्स जो है वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद में आता है आपका ये स्टॉक। स्टॉक हम सबसे एंड में करेंगे। दूसरा एक हमारा लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में आपका आता है कि कैपिटल अकाउंट मिस्टर ए, जो भी ओनर है उनका जो कैपिटल अकाउंट है मैं यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। कैपिटल अकाउंट के अंडर, कैपिटल अकाउंट के अंडर आता है आपका कैपिटल अकाउंट मिस्टर ए, वो एंटर करते हो तो कैपिटल अकाउंट में हमारा जो बैलेंस है वो 75,000।
यहाँ पे मैं 25,000 लिख के इसको जो है क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे हो गए आपके कैपिटल अकाउंट, जो क्रिएट हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट मिस्टर ए, करेक्ट, अंडर द हेड ऑफ कैपिटल। उसके बाद में जो है हम क्रिएट करेंगे लोन्स। हमारे पास लोन है यहाँ पे लोन बैंक अकाउंट का, तो यहाँ पे आते हैं, लोन क्रिएट करूंगा। यहाँ पे लोन्स एंड लायबिलिटीज में आएगा ये लोन एक्सिस बैंक। उसका लोन जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो है यहाँ पे 99,000 रुपीज। 99,000 जो लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट है यहाँ पे हम एंटर करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पे मैं वापस देखता हूँ कि यहाँ पे जीएसटी पेबल, जीएसटी लास्ट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग जीएसटी वो भी यहाँ पे पेमेंट करने का है, तो जीएसटी पेबल है यहाँ पे भी मैं एंटर कर देता हूँ मल्टी अकाउंट में। और यहाँ पे आएगा कि जीएसटी पेबल जो है वो जीएसटी पेबल के अंडर आता है या टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स एंड ड्यूटीज के अंडर आता है। तो यहाँ पे मैं टैक्स एंड ड्यूटीज है वो उस ग्रुप के अंडर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल है यहाँ पे 8,000 रुपीज, ये एंटर हो गया है। वो एंटर होने के बाद यहाँ पे अभी क्रेडिटर्स अकाउंट है, क्रेडिटर्स ए और क्रेडिटर्स बी 24,000 एंड 16,000 जो अमाउंट है वो हमें क्रिएट करने का है। यहाँ पे क्लिक करेंगे कि मल्टी मास्टर और मल्टी क्रिएशन सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि क्रेडिटर्स 1, क्रेडिटर्स 1 24,000। और यहाँ पे कौन से इनवॉइसेस से आउटस्टैंडिंग है वो भी डिटेल यहाँ पे हम ऐड करेंगे। क्रेडिटर्स 2, ये जो दो है 24,000 एंड 16,000 ये अमाउंट यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद यहाँ पे जो है बिल, कौन सा बिल जो इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ता है। ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे जो सभी लेजर है वो क्रिएट हो गए। हम जाके देखेंगे कि बैलेंस शीट में वो बैलेंस शीट कैसा दिख रहा है। बैलेंस शीट में जाएंगे तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे गेटवे ऑफ टैली में जाके बैलेंस शीट, और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा कि हमारा जो लाइबिलिटी साइट है यहाँ पे पूरे उसका जो टोटल है ग्रुप के अंडर आया है वो टोटल यहाँ पे आपको मिला है 2,22,000। ये तो अमाउंट है वो हो गई मैच, और नीचे भी यहाँ पे 2,22,000 दिख रहा है। मगर दोस्तों मगर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 96,000 का डेबिट साइड को एक जो लेजर है उसका यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया है। तो चलो हम जाके देखते हैं कि कौन सा लेजर है वो ऐड नहीं किया, इसके लिए डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम जो एक चेक कर लेंगे कि 96,000 रुपीज का। देखो दोस्तों यहाँ पे दो चीजें, एक तो है कि हमारा ये जो 95,900 और 100 रुपीज जो कैश का है, ये जो दो लेजर थे वो हमने उनका ओपनिंग बैलेंस ऐड नहीं किया है टैली में। तो सबसे हम करेंगे पहले कैश में, कैश में जाके करने का है। तो यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा टैली में। टैली में सबसे पहले जाएंगे हम कि अल्टर में कैश कीज में, कैश में कीज में अल्टर इसके लिए करने का है कि ऑलरेडी बनाया रहता है, हमें सिर्फ वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है वो सिर्फ ऐड करने का। 100 रुपीज ओपनिंग बैलेंस इस तरह से आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये डेबिट बैलेंस है, इसके लिए यहाँ पे आपको डेबिट लिखने का है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी एसेट साइड है यहाँ पे डेबिट बैलेंस आएंगे, और जो भी आपके लाइबिलिटी साइड उसका क्रेडिट साइड है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस देख के ही यहाँ पे आपको
ओपनिंग बैलेंस से वो ऐड करने की है। ये करने के बाद यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद ये तो हो गया हमारा कैश बैलेंस। दूसरा है हमारा कि क्रिएट करना पड़ेगा हमें स्टॉक का। तो स्टॉक के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट। क्रिएट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट, और यहाँ पे लेजर। लेजर मैं दूंगा कि स्टॉक। स्टॉक करके जो एक लेजर है वो बनाए है अंडर ग्रुप ऑफ स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड अंडर द ग्रुप आ जाता है, तो यहाँ पे एंटर करके मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, और यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो है 95,900 रुपीज, जो कि हमारा यहाँ पे ये जो क्लोजिंग स्टॉक है स्टॉक इन हैंड यहाँ पे 95,900 रुपीज है। वही अमाउंट है यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 95,900 आया है यहाँ पे डेटर्स के लिए। तो डेटर जब स्टॉक डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर करते हैं। एंटर होने के बाद यहाँ पे है कि हमारे सभी ओपनिंग बैलेंस से यहाँ पे आपको जब लेजर क्रिएट करेंगे तो उस समय आपको एक छोटी सी विंडो दिखती है राइट हैंड कॉर्नर पे। यहाँ पे कि आपका डेबिट बैलेंस है वो भी मैच हुआ है, और क्रेडिट बैलेंस है दोनों भी बैलेंस से वो यहाँ पे मैच हो गई। तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा। दूसरा वे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके जो बैलेंस है वो मैच हुए कि नहीं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में तो हम गेटवे ऑफ टैली में जाके यहाँ पे बैलेंस शीट लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा जो है सभी लेजर्स के अगेंस्ट अपने ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दिए हमने। तो यहाँ पे इसका टोटल आ रहा है हमारा 2,22,000। लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड का जो टोटल आ रहा है 2,20,000, और यहाँ पे कौन सा भी ओपनिंग बैलेंस डिफरेंसेस नहीं है। और उसको आपको और डिटेल्स में अगर देखने का है तो आपको जो है डिटेल्स में आप देख सकते हैं। तो डिटेल्स में देखने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट कीज है कंट्रोल अल्ट F1। अल्ट F1 है, यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सभी लेजर के नाम है यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो आप वन बाय वन उसको वापस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि नीचे टोटल तो बराबर हो गई, मगर जो कोई एक लेजर का टोटल और दूसरे लेजर का टोटल एक दूसरे को अगर क्रॉस बैलेंसेस हो गए तो उसको आपने चेक करना ज्यादा जरूरी है। तो वन बाय वन हम यहाँ पे ऐसा चेक करते हैं कि कैपिटल बैलेंस है 75,000 सबसे पहले। तो यहाँ पे कैपिटल बैलेंस यहाँ पे मैं क्रॉस चेकिंग के लिए कलर करता हूँ कि हमारा जो चेक होगा उसको हम करेंगे ग्रीन। 25,000 बराबर हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे लोन एक्सिस बैंक 99,000, यहाँ पे भी आ रहा है कि एक्सिस बैंक 99,000। और यहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं जो जो आपका लेजर से वो आपके क्रिएट हो गए। उसके बाद में आपका जीएसटी पेबल 8,000 रुपीज। यहाँ पे आप देखेंगे कि जीएसटी पेबल जो है टैक्स एंड ड्यूटी में आता है, तो 8,000 रुपीज यहाँ पे आया है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स है 40,000 रुपीज है। तो यहाँ पे आप इन दोनों का टोटल है, यहाँ पे देखेंगे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स है उन दोनों का टोटल करेंगे 24 प्लस 60,000 रुपीज 16,000, टोटल आ रहा है 40,000 रुपीज। तो ये भी आपका जो है बैलेंस मैच है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि कंप्यूटर है 15,000 रुपीज का और फर्नीचर है 25,000 का। तो यहाँ पे देखते कंप्यूटर 15,000 और फर्नीचर है 25,000, ये भी हमारा मैच हो गए। एसबीआई बैंक में 5,000 है और हमारे कैश बैलेंस है वो है 100 रुपीज। तो यहाँ पे देखेंगे कि एसबीआई बैलेंस है हमारा बैंक में 5,000 रुपीज और कैश इन हैंड है 100 रुपीज। ये जो है हमारा ये भी मैच हो गया है। तो होने के बाद आता है कि सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स है 36,000 एंड 45,000। इसका जो टोटल है यहाँ पे आता है कि दोस्तों 81,000। यहाँ पे आपको नीचे बॉटम जो बार है वहाँ पे आपको दिखेगा 81,000 रुपीज डेटर के बैलेंस। दोस्तों यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि 18,000, तो उसको मैं
यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो हमें आइडेंटिफाई होंगे कि कौन से लेजर से हमने यहाँ पे क्रिएट किए। ये भी ऑलरेडी हमने क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे हमारा सबसे एंड वाला क्लोजिंग स्टॉक यानी स्टॉक इन हैंड, जो मटेरियल का स्टॉक, यहाँ पे 95,900 रुपीज और यहाँ पे 95,900। तो यहाँ पे मैं ग्रीन करता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए आपको शॉर्टकट की यूज करने की, पेस्ट, जो भी आपको सिलेक्ट करने का अनसिलेक्ट करने का है तो पेस्ट एंटर करके आप ये जो भी ग्रुप जो और लेजर से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है ओपनिंग बैलेंस से ऐड कर सकते हैं। अगर डिफरेंस आया तो आपको यहाँ पे एज ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाई देती है। तो जब भी डिफरेंस आएगा तो आपको इस तरह से जो है 1 बाय 1 अकाउंट को जाके आप जो भी ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस है वो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाइंड आउट होने के बाद जो है आप करेक्ट कर सकते हो। दोस्तों इस तरह से जो है आपको बहुत बार आता है कि अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस डिफरेंसेस आता है। अगर ओपनिंग बैलेंस डिफरेंसेस है तो आपका जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपका कंपनी जो है टैली नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक आपका ओपनिंग बैलेंस नहीं है टैली तब तक आपका आगे का बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप आपके ओपनिंग बैलेंस एंटर करके जो डिफरेंस आ रहा है उसको आप यहाँ पे रिमूव कर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप उसका फीडबैक जरूर देना। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।